सो है एवरीवन, जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए। क्या मेरी आवाज क्लियर है सभी को? फटाफट से सभी लोग बता दीजिए। क्या वॉइस एंड वीडियो मेरा क्लियर है सभी को? जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। क्या सभी पर्सन्स को मेरा वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? ओके। सो सभी लोग पहले रिप्लाई करिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से अभी कनेक्टेड हो हमारे साथ में। जल्दी से रिप्लाई करो कि कहाँ कहाँ से क्लियर हो, कहाँ कहाँ से हो सभी पर्सन। फटाफट से मुझे जल्दी बता दो कि कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हो हमारे साथ में। कौन कौन से स्टेट से हो आप लोग, वो जल्दी आप लोग बता दीजिए। फिर हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके जी। ओके। ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ पर्सन्स है ना, हिमाचल, महाराष्ट्र, पालमपुर, जयपुर, हरियाणा, एमपी। ओके, ठीक है जी। सो आप लोग देख सकते हो काफी सारे पर्सन्स हमारे साथ में कनेक्टेड है ना। जूम पे भी काफी सारे लोग हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे पर्सन्स हमारे साथ कनेक्टेड है जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हैं। सो अभी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं सभी को अपने बारे में बता देना चाहती हूँ। और उससे पहले जितने भी लोग जूम पे कनेक्टेड है वो फटाफट से अपना 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 कैमराज ऑन कर लीजिए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सीरियस है। एंड जिनको यूट्यूब पे लिंक मिला हुआ है वो प्रॉपर वे में डायरी पेन के साथ में मीटिंग अटेंड करिएगा। क्योंकि मैं आज आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं ना, हर जगह हमें डाउट्स होते हैं। चाहे कोई सा भी काम स्टार्ट करो, चाहे हम एक स्कूल में पढ़ाने भी जाते हैं ना, वहां पे भी हमारे को बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि यार स्कूल अच्छी है नहीं है, वहां के टीचर्स अच्छे होंगे नहीं होंगे। मतलब कहीं भी किसी भी फील्ड में आप लोग चले जाओ, हर जगह हमें डाउट्स होते ही हैं। पर डाउट्स को क्लियर करना हमारे लिए जरूरी है। सो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले मैं सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देना चाहती हूँ। नाम मेरा लक्षिता राठौड़ है एंड अजमेर राजस्थान से मैं बिलोंग करती हूँ। फॉरएवर में अगर मैं बात करूँ तो पिछले 2.5 साल से मैं वर्क कर रही हूँ। ठीक है, 2023 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था एंड अभी एज ए मैनेजर लेवल में कंपनी में वर्किंग में हूँ। ठीक है, विद इन 11 मंथ्स मैंने अपना मैनेजर लेवल डन कर लिया था। क्योंकि काफी सारे लोग ना यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू करने आए हैं बट उनको बहुत सारे डाउट्स है। ठीक है, सो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको मेरी भी जर्नी बीच बीच में बताती रहूंगी। ठीक है, सो जल्दी बताओ कि आप लोग क्या जर्नी के साथ में सारे रीजंस को क्लैरिफाई करने के लिए रेडी हो मेरी जर्नी के साथ में। क्योंकि आज मैं एक हाउसवाइफ आप लोगों को दिख रही होंगी, बट जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मैं एक स्टूडेंट थी। ठीक है, पास्ट प्रोफेशन की एंड पास्ट मेरी जो स्टडी बैकग्राउंड है उसकी मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो मेरा लाइक जो स्टडी है वो बीए प्लस बीएड मैंने करा है। ठीक है, जब मैं बिजनेस में आई थी तब मेरा बीएड चल रहा था। मुझे बताओ अभी कितनी सारी हाउसवाइफ है जिन्होंने बहुत अच्छी स्टडी कर रखी है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बंदा होगा जो 5वीं पास होगा मीटिंग में। मुझे नहीं लगता। हो सकता है एक दो पर्सन हो, रेयरली। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बंदा होगा। ठीक है, और बहुत कम बंदे होंगे जो ऐसे होंगे जिन्होंने 8वीं पास करी है। और 90%, 90 to 95% वो परसेंट वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जो स्टडी ना वो बहुत अच्छी खासी करी है। ठीक है, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। राजस्थान में ना एक चीज बड़ी फेमस है। ठीक है, लड़की को पहले बीए करवा दो, फिर उसको बीएड करवा दो। ठीक है, थोड़ा टाइम और मिल गया तो उसको एमएड करवा दो। ठीक है, बीए में तो साथ साथ में हो जाती है। और फिर उसके बाद में क्या करवा दो, उसकी शादी करवा दो। एम आई राइट? मेरे को राजस्थान का पता है, बाकी स्टेट्स में भी यही सारी चीजें होती होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम तो बहुत लाइक हमने कर रखा है कि एजुकेशन हमने बहुत अच्छी ले रखी है। पर मुझे बताओ उस स्टडी के पीछे हमारा रीजन क्या था? जो भी स्टडी हमने करी, जल्दी से मुझे बताओ उस स्टडी के पीछे हमारा क्या रीजन था? जो पढ़ाई हमने करी है, जिस किसी ने जो भी पढ़ाई करी है, उनका उस स्टडी के पीछे क्या रीजन था? क्या रीजन होता है हमारा जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं? बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाने के लिए स्कूल में जब भेजते हैं ना, एक टारगेट देके भेजते हैं, बेटा तुझे बड़े होके ये बनना है। बताओ बोलते हैं नहीं बोलते? या फिर आपको पूछते हैं कि पता तू क्या बनना चाहती है? राइट? ठीक है, सही कह रही हूँ मानसी जी, ऐसा ही होता है। अपने पेरेंट्स या तो हमें पूछेंगे या फिर उनको कोई उनकी ड्रीम जॉब होगी वो हमारे ऊपर बोलेंगे कि तुम्हें ये करना है या फिर लाइफ में तुम्हें सक्सेसफुल बनना है। ये सारी बातें हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं।
बट बात वो है ना कि स्टडी हमने बहुत कर ली, ठीक है, पर क्या उस स्टडी से जो फ्यूचर हमने सोचा वो पॉसिबल है? क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि जो चीजें हम चाहते हैं ना वो प्रॉपर वे में हमें मिल नहीं पाती। सो आज की मीटिंग आप लोगों के लिए उसी टॉपिक पे रहने वाली है कि कैसे वो सारी हाउसवाइफ, सारी गर्ल्स, सारे स्टूडेंट, जो भी जॉब होल्डर्स हैं, ठीक है, वो अपना टाइम ढंग से निकाल के, जो भी टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हो उसी टाइम को यूटिलाइज करके कैसे आप फॉरएवर कंपनी के साथ में, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पर वो सारी चीजें बताने से पहले मैं सभी को एक बात कह देना चाहती हूँ, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही होगी। इट इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। यहाँ पे कोई स्कीम नहीं है, ये पहले ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि गरीबों को अमीर बनाने वाला काम हम बताने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा एक प्रॉपर बिजनेस रहने वाला है, लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए रहने वाला है जो यंग एज में इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। जल्दी से रिप्लाई करो, कौन कौन यंग एज के अंदर, यंग एज पता है कौन सी होती है? आज के टाइम पे हम 18 के हो गए ना, तो फिर हमारे खर्चे हमें खुद उठाने जरूरी है। मैं तो कह रही हूँ, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ जो 16 साल की लड़कियां इतनी एक्टिव है, ठीक है। हमारे ही मोहल्ले में एक लड़की रहती है, वो 16 साल की है, वो साथ में सिलाई भी करती है, पढ़ाई भी करती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि मैम मैं अपना इंडिपेंडेंटली सारा खर्चा मैं उठाऊं, मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं। आज के टाइम पे हर कोई चाहता है, तो क्या आप लोग भी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो? जल्दी से रिप्लाई करो। एग्जैक्टली यार, हर कोई चाहता है कि यस मैम, एक यंग एज के अंदर हम भी चाहते हैं इंडिपेंडेंट बनना, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को मैं वही सारी चीजें बताने वाली हूँ। सो आप लोगों का वेलकम है टीम 564 के अंदर, जिस टीम के साथ आप लोग कनेक्टेड हो, जो एक बहुत बड़ी टीम है, ठीक है। एंड उसके बारे में आप लोगों को आगे आगे जो भी आप नॉलेज लोगे ना, उसके बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि काम हम जब स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला डाउट हमारा कंपनी को लेके होता है, ठीक है जी। सो आप जिस कंपनी के साथ में स्टार्टिंग करने जा रहे हो अपने वर्क की, उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ठीक है जी। हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, जो कि अमेरिका की कंपनी है, ठीक है जी। अमेरिका की कंपनी है, पिछले 47 ईयर से रन कर रही है, ठीक है। 1978 से, 1978 से कंपनी वर्क कर रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर देखा जाए अगर, तो 170, लगभग 170 देशों के अंदर हमारी कंपनी काम कर रही है, ठीक है जी। क्योंकि जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, तो मेनली हमारा जो डाउट होता है वो काम को लेके तो बाद में होता है, पर मेनली कंपनी को लेके होता है। क्योंकि आज के टाइम पे ना, हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स, हमारे पड़ोसी, सारे लोगों के माइंड में एक ही चीजें चल रही होती है, ठीक है। एक ही चीज चल रही होती है। वो क्या चल रही होती है कि भाई आप लोग काम तो करो, लेकिन आज के टाइम पे ना कंपनीज बड़ा फ्रॉड कर रही है, तो हमें सबसे पहले नॉलेज लेने की जरूरत है। सो जिस कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है जी, वो एक ऐसी कंपनी है जो एलोवेरा एंड हनी के प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे शो कर देना चाहती हूँ। हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो एलोवेरा एंड हनी के प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। जो कंपनी हमारी प्रोडक्ट्स बना रही है, वो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। आप लोग चाहें तो सर्च कर सकते हैं इस मीटिंग के बाद में, ठीक है जी। सो ये था कंपनी के बारे में थोड़ा सा। अभी लाइक मैं आप लोगों को थोड़ा सा रीजंस आप लोगों के क्लियर करूंगी, ठीक है जी। सो हमारी कंपनी डील करती है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। मुझे चैट बॉक्स में बताओ, कभी सुना है आपने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? जल्दी मुझे बताओ कि सुना है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? जितने भी न्यू पर्सन है, क्या आप लोगों ने सुना है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? जल्दी बताओ। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुने? काफी लोगों ने नहीं सुना है। चलो ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है जी। आज का टॉपिक हमारा इसी पॉइंट पे रहने वाला है, क्योंकि कंपनी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारी कंपनी क्या है, कहाँ से है, कितने टाइम से काम कर रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने कंट्रीज के अंदर कंपनी काम कर रही है। प्रोडक्ट्स जो है इसके वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। पूरे वर्ल्ड का 85% ऑफ एलोवेरा का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंपनी के थ्रू होता है। अब मुझे बताओ, जो कंपनी पूरे वर्ल्ड को
85% एलोवेरा दे रही है, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी, आपको क्या लगता है फ्रॉड कर रही होगी? क्योंकि काफी लोगों का ना यही होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज में आप लोगों को थोड़ा सा एक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि हमारी जो कंपनी है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। मींस कि प्लांटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सारा जो भी हमारा सीन रहता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को बनाने का, मतलब कि खेत भी हमारे, एलोवेरा भी हमारा। जस्ट वेट। जो भी हमारा लाइक सिस्टम रहता है वो सारा कंपनी खुद अपने आप से देखती है, ठीक है जी। एंड इसके बारे में आगे आपको ट्रेनिंग्स और मिल जाएगी। तो ये था कंपनी के बारे में। मुझे बताओ कंपनी के बारे में आप सभी को क्लियर हुआ कि कंपनी क्या है, कहाँ से, कितने टाइम से काम कर रही है? कोई किसी को भी कोई डाउट जल्दी बताओ। एंड स्किन केयर, पर्सनल केयर एंड हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, ठीक है जी। ये हमारी कंपनी एंड उसके प्रोडक्ट्स के बारे में था। मुझे बताओ ये आपको पॉइंट्स क्लियर हुए? देखो कुछ प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ जो हमारी कंपनी बनाती है। वेट मैनेजमेंट, हेल्थ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड उसके अलावा पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बनाती है जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, ठीक है जी। एंड जो मैंने आपको बोला ना कंपनी के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे लाइक मैं स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोग भी जाके सर्च कर सकते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। दूसरा पॉइंट, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपनी कौन सी है, ये भी आप लोग जाके सर्च आउट कर सकते हो, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी कौन सी है? बताओ कौन सी है? आप लोग मुझे मत बताओ, मीटिंग के बाद जाके गूगल करके फिर अपने सीनियर को बताना जिन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड किया, ठीक है जी। जिन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड किया, जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना नोट डाउन कर लो एक बार कि क्या क्या चीजें आपने सर्च करनी है ताकि आप क्रॉस चेक कर सको, ठीक है, क्रॉस चेकिंग आप लोग कर सको इसीलिए, ठीक है। तो ये था लाइक कंपनी के बारे में। अभी हम बात करते हैं थोड़े से इसके बेनिफिट्स, ठीक है, कि ये जो क्योंकि अभी मैं देख पा रही हूँ मुझे 90 छोड़ो, आप 85 to 90% मुझे गर्ल्स एंड हाउसवाइफ दिख रही है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ये टॉपिक आप लोगों के लिए रखा है कि फॉरएवर कंपनी जो है वो गर्ल्स एंड फीमेल्स के लिए, है ना, हाउसवाइफ्स के लिए कैसे बेस्ट है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे जो भी आपको काम करना है वो वर्क फ्रॉम होम बेस्ड है। अभी काम क्या रहेगा, मुझे बताओ काम क्या करना है, क्लियर है सभी को? कुछ लोगों को नहीं क्लियर होगा, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करूंगी। पहले मैं इस काम को करने के फायदे आपको बता देती हूँ। पहली चीज जो भी करना है, वर्क फ्रॉम होम बेस्ड वर्क है, आपको घर पे बैठ के सारा काम करना है, ठीक है जी। घर पे बैठ के सारा काम करना है। देखो आज के टाइम पे ना, अगर अगर यहाँ पे मैं किसी का माइक ऑन करवाऊं, किसी का भी, किसी भी हाउसवाइफ का माइक ऑन करवा दूं ना मैं, उनकी पता क्या क्या क्वेरीज उनकी रहेगी। जैसे अभी ना मुझे यहाँ पे जो भी लड़कियां दिख रही है, मैं किसी का माइक ऑन करवाना चाहती हूँ। मीनाक्षी जी माइक ऑन करोगे? आप मुझे शो रहे हो, माइक ऑन करिए आप। मीनाक्षी जी माइक ऑन करिए। जी मैम। मीनाक्षी जी मेरी वॉइस क्लियर है आपको? जी मैम। ओके। मीनाक्षी जी मुझे बताओ स्टडी क्या करी हुई है आपने? जी मैंने बीए कर रखी है मैम। बीए करी है, बीए के बाद आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं करी आपने? नहीं मैम। क्या रीजन था, शादी हो गई? जी मैम। देखो ये रीजन हर किसी के होते हैं। बीए, मैंने बोला ना पहले, बीए बीएड करी और हमारे घर वाले हमारी शादी करवा देते हैं। क्योंकि गर्ल्स की लाइफ ना, सच बता रही हूँ, गर्ल्स के पास एक लिमिटेड पीरियड होता है जिसमें वो अपने आप को सक्सेसफुल बना सके। पता है वो कौन सा पीरियड होता है? 18 साल से लेकर 25 साल के बीच बीच में। एम आई राइट? जल्दी बताओ क्या मैं सही कह रही हूँ? 18 साल से, क्योंकि 18 साल तक तो हम पढ़ाई करते हैं, 12वीं हमारी होती है 18 साल में। तो उसके बाद में 25 साल तक हम क्या कर सकते हैं कि स्टडी को, या फिर जो भी फ्यूचर जिस भी फील्ड के अंदर आप लोग फ्यूचर बनाना चाहते हो, वो एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है जहां पे आप मेहनत करके कर सकते हो। मुझे बताओ मीनाक्षी जी कितनी एज में आपकी शादी हो गई थी, कितने साल के आप थे? 20 साल की एज में होगी थी मैम। इसीलिए ये क्या नहीं कर पाए, आगे स्टडी नहीं कंटिन्यू कर पाए। मुझे बताओ मीनाक्षी जी, क्या आपके कोई गोल्स नहीं थे, क्या आपके कोई ड्रीम्स नहीं थे लाइफ को लेके?
जी थे मैम। क्या थे, थोड़े से बताओगे अपने सपने? जी, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था, आगे पढ़ाई करनी थी और जॉब करनी थी। ओके। मतलब तो स्टडी भी आप करना चाहते थे, जॉब भी आप करना चाहते थे, पर क्या ऐसे रीजंस थे जिन्होंने आपको रोका? पहले चलो मैं बता देती हूँ, आप मत बताओ, पहले मैं बता देती हूँ। या तो हो सकता है पहली चीज कि आपकी ससुराल वाली फैमिली ने आपको स्टडी करना तो अलाउ किया होगा, पर उन्होंने बोला होगा प्राइवेट स्टडी कर लो घर पे जी बैठ के। मैम। फिर उन्होंने बोला होगा कि जॉब आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपकी जॉब से, पर गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। सही कह रही हूं मैं? बताओ। ऐसा जी मतलब ये चीजें मैंने फील करी है, इसीलिए मैं आप लोगों को समझ पा रही हूँ। क्योंकि कहता है ना, देखो राजस्थान में ना लोक देवता बड़े होते हैं। मैं राजस्थान से मैं थोड़ा बता देती हूँ। राजस्थान में लोक देवता बड़े होते हैं। लोक देवता मीन्स होते हैं कि यहाँ के लोकल जो हमारे देव होते हैं उनको लोक देवता बोलते हैं, जो लोकल भगवान होते हैं। ठीक है, बहुत होते हैं, जो राजस्थान वाले हैं वो रिलेट कर पाएंगे। तो राजस्थानी में ना एक कहावत है, पता क्या, कि जो जो लोक देवता होते हैं ना, मतलब ऐसा होता है कि उनको अगर कुछ भी कहना है, जैसे मंदिर है, मान लो देवनारायण भगवान एक बहुत बड़े लाइक वो होते हैं। हमारे यहाँ पे एक इष्ट देवता है काफी लोगों के, या फिर रामदेव जी करके, तो उनका ना वो मतलब कि किसी की बॉडी में आके और सारी बातें बताते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और ये मतलब कि भावना है लोगों की। तो वहां पे काफी लोगों का है ना ये कहना होता है कि मैम उसको ना भोपा वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे राजस्थानी में कहावत होता है कि काफी लोग कहते हैं कि ना इनको ना जो भी मतलब कि वो जो बोलते हैं, जो मान लो कि भगवान जो आ रहे हैं उसकी बॉडी में, ठीक है, भगवान जो बॉडी में आ रहे हैं ना, तो काफी लोग कहते हैं कि मैम नहीं आते हैं, फालतू बातें हैं। काफी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो हमारे राजस्थान में ना जो बड़े बुजुर्ग है वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई भोपा की गत भोपो ही जाने। इसका मतलब कि जो पर्सन जिसमें बन रही है ना कोई सिचुएशन, वो अपनी सिचुएशन खुद ही समझ सकता है। इसीलिए मीनाक्षी जी मैंने आपको कहा कि आपकी सिचुएशन मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। राइट, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां मुझे सुन रही है वो डेफिनेटली समझ सकती है कि क्या जो चीजें मैं कह रही हूँ वो आप लोगों को रिलेट कर रही है नहीं कर रही। बताओ, प्रिया जी कर रही है, राजकुमारी जी ये चीजें रिलेट करती है ना? क्या रीजंस होते हैं हमारे घर वालों? ये रीजन होता है कि चलो पढ़ाई तो हम करवा देंगे, पर घर पे बैठ के, चलो हम बाहर भी भेज देंगे, पर स्टडी ऐसी करो कि सरकारी नौकरी लगे। फिर शादी तो हम करवा देंगे जल्दी एज में, शादी के बाद तुम स्टडी करो। शादी के बाद स्टडी तो करो, पर पहले घर का काम भी करो। मैं ये नहीं कहती कि 100% लोग ऐसे होते हैं, पर 95 to 99% लोग तो ऐसे ही होते हैं। आर यू एग्री विथ मी? जल्दी बताओ, क्या आप लोग मेरे से एग्री करते हो इस बात पे? क्योंकि ये चीजें ही मैं आपको बताऊं, मैंने ना एक रिसर्च किया, मतलब मैंने एक सर्च किया था गूगल पे कि ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप जो जॉब है ना उनको ड्रॉप करने वालों की जो परसेंटेज है वो लड़कियों की या लड़कों की। तो वो मैक्सिमम पता है किसकी निकली? लड़कियों की। पता है क्यों निकली? या तो रीजन होता है कि ससुराल वालों ने अलाउ नहीं करा, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर बच्चे हो गए, ठीक है, या फिर उनके पर्सनल इश्यूज, या फिर हेल्थ इश्यूज। क्योंकि लड़कियों को केवल जॉब ही नहीं करनी होती, फिर उनको घर का काम भी करना होता है। एम आई राइट? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती है। इसीलिए भाई फॉरएवर आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वर्क फ्रॉम होम है। फर्स्ट फर्स्ट थिंग ये। दूसरा, सेफ वे में आप लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, मींस क्योंकि कहीं बाहर आपको नहीं जाना। ठीक है, तो आप लोग सेफ वे में अर्निंग कर सकते हो। थर्ड इज टाइम बाउंडेशन नहीं है। मीनाक्षी जी, आपने कभी अपने हस्बैंड को नहीं बोला कि मुझे ना, अच्छा मेरे को आसपास की कोई स्कूल, क्योंकि लड़कियां यही बोल सकती है, आसपास की कोई स्कूल हो ना तो मुझे जॉब करने दो उधर, कभी बोला नहीं आपने घर वालों को? आई थिंक तो बोला होगा कि मुझे जॉब करने दो, माइक ऑन करो आप अपना। कि कभी ऐसा नहीं बोला कि चलो मैं कुछ नहीं कर रही तो आसपास कहीं जॉब कर लेती हूँ? जी मैम, बोला था। भाई मैं इनसे सवाल ही कर रही हूँ, कुछ लोग ये मत बोलना कि मैम आप पहले से जानते हो क्या इनको। क्योंकि ये चीजें फील मेरे को क्योंकि अभी देखो फॉरएवर में ना 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है। इतने लोगों को सुना, मैक्सिमम लोगों को यही मैंने सुना, इसीलिए एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। मीनाक्षी जी फिर उन्होंने क्या बोला? जी, वो मना कर दिया देखो, कि दो बातें होती है, या तो वो मना कर देंगे सीधे, और नहीं करेंगे तो वो इनडायरेक्टली वे में मना करेंगे। पता कैसे? तुम जॉब पे तो चली जाओ, फिर पापा तो खाना 11 बजे खाते हैं, उनका खाना कैसे बनाओगी?
एम आई राइट? ये चीजें होती है मतलब लड़कियों की लाइफ में। केवल आप अगर जॉब भी कर रहे हो ना, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ती है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइमिंग बाउंडेशन, क्योंकि जॉब में तो टाइम बाउंडेशन होता है। मानसी जी, अगर आप कहीं भी जॉब करना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पे टाइम बाउंडेशन तो होगा ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें आगे काम नहीं करने देती है। ठीक है जी। तो ये रीजन है। तो यहाँ पे फॉरएवर में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है। थोड़ा सा आपको सस्पेंस मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप जब वर्क को समझो ना, तो क्लैरिटी आपको इकट्ठे ही हो जाए। ये इसीलिए पॉइंट्स मैं आपको पहले गाइड कर रही हूँ। तो जिनको वर्क समझना है उनको थोड़ा सा पैशंस बना के रखना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि फायदे बड़े मिलने वाले हैं आप लोगों को। सो टाइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगी। सपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, पर मेरे से नॉलेज तो ले रहे हो। राइट? मेरे से नॉलेज तो ले रहे हो, मुझे नहीं जानते फिर भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, नेम फेम रिस्पेक्ट, सारी चीजें आप लोग यहाँ से अचीव कर सकते हो। सो ये था आपके बेनिफिट्स। अभी हम बात करते हैं कि मैम काम क्या रहेगा, क्योंकि पहला ही हमारा जो डाउट होता है, जो वर्क को लेके डाउट होता है, वो ये होता है, ठीक है, कि मैम हमारा जो काम है वो क्या रहने वाला है। किस किस का सवाल है ये, कि मैम फॉरएवर में चलो मुझे काम तो करना है, पर मैम मेरा काम क्या रहेगा। ये किस किस का सवाल है। ओके। सो सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। मुझे बताओ, फोन सारे लोग चलाते हो? फोन चलाते हो जब भी मीटिंग में बैठे हो, राइट? अच्छा, फोन तो चलाते हो। इंस्टाग्राम सारे लोग चलाते हो? चलाते हो इंस्टाग्राम? व्हाट्सअप चलाते हो सभी लोग? फेसबुक भी चलाते होंगे। कुछ लोग स्नैप की बड़ी लत है उनको, है ना? सबकी नहीं कह रही, कुछ लोगों को। ठीक है। तो मुझे बताओ, ये जो प्लेटफॉर्म्स आप लोग चला रहे हो, इन पे आप मैक्सिमम टाइम क्या करते हो? मैम मैं तो इंस्टा पे, अगर मैं किसी का भी माइक ऑन करवा लूं ना। मानसी जी बताओ, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो वहां पे आप क्या करते हो? इंस्टाग्राम पे जल्दी बताओ। रील्स देखते हैं। रील्स देखते हो, लाइक कर देते हो, फिर मजा आता है तो अपनी फ्रेंड को शेयर कर देते हो। यही उसके होता अलावा मैं बताऊं और क्या करते होंगे? मान लो है। आपकी फ्रेंड है, मान लो ये मनीषा जी आपके फ्रेंड है, बहुत अच्छे। हाँ ठीक जी। है, तो आज इनका बर्थडे स्टेटस लगा दिया। एक दूसरी कम अच्छी फ्रेंड है, पर आपने मनीषा का स्टेटस लगाया तो आपको लगा कि यार इसका भी बर्थडे, तो इसका भी लगाना पड़ेगा। मतलब कि एक महीने में कम से कम 15 बर्थडे तो हम लगाते हैं। हाँ जी। क्योंकि हमारी फैमिली इतनी बड़ी होती है, किसी ना किसी का कभी बर्थडे, कभी एनिवर्सरी, कभी कुछ कभी कुछ। लोगों को प्रमोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कभी किसी ने गाड़ी ली, कभी किसी की एनिवर्सरी आ गई। बताओ, ये सारी चीजें करते हैं। हाँ जी। मानसी जी, कुछ मिला ये सब करने से? कुछ नहीं मिलाएंगे। कुछ नहीं टाइम। मिला। सो आपके लिए ही यहाँ पे ये वर्क मैं आपको बताने वाली हूँ, जहां पे आपको क्या करना है। आप जो सोशल मीडिया चला रहे हो, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, स्नैप, ट्विटर, जो भी चला रहे हो, जहां पे काफी सारे लोग कनेक्टेड है, क्योंकि यार ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना, ये ऐसे ही नहीं बने। जहां पे मिलियंस बिलियंस लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जहां पे इतनी सारी चीजों का प्रमोशन हो रहा है बहुत अच्छे वे में। तो वो प्लेटफॉर्म्स। सो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे जो मिलने वाली है, ठीक है, जो काम आपका रहेगा वो ध्यान से सुनो। अभी ये सारी चीजें हमने करी, मान लो किसी का बर्थडे स्टेटस लगा दिया, स्टोरी लगा दी, प्रमोशन कर दी, पर फायदा हमारा कुछ नहीं हुआ। पर आपसे मानसी जी मेरा एक सवाल है। एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करिए। अगर मैं आपको कहूं कि मानसी जी ना, आपने एक काम को प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे, हाँ जी। तो क्या लगता है फायदा होगा? होगा मैम। कैसे होगा? क्या लगता है कैसे होगा? इस चीज के बारे में किसी को पता नहीं है, मैं उसे उस चीज के बारे में बताऊंगी। वो एग्जैक्टली exactly. एकदम नहीं तो धीरे धीरे तो होगा ही प्रमोट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं। यहाँ पे जैसे इन्होंने धीरे धीरे बोला, काफी सारी हाउसवाइफ गर्ल्स, लड़के जो भी है, उन्होंने बहुत सारे कपड़ों के पेज को फॉलो कर रखा होगा। लड़कियों ने ज्वेलरी के पेज को फॉलो कर रखा। मान लो मानसी जी, आपने कोई, आप जैसे कि मेरे को लग रहा है पंजाब से हो। पंजाब से हो? नहीं मैम, मेरे कहाँ से हस्बैंड हो? है। कहाँ से मैं हो? तो आवाज क्लियर नहीं आई आपकी। नोएडा नोएडा से। ओके, नोएडा से हो आप। तो कहीं ना कहीं मुझे बताओ कि आपने भी कोई ड्रेसेस वगैरह को फॉलो कर रखा होगा, ड्रेसेस के पेज को। अब आप क्या हाँ जी। करते हो, मान लो कि आपने आज एक ड्रेस देखी, बड़ी पसंद आई,
पर हाँ सोचा यार क्या पता फेक निकला ये तो। दूसरा दूसरा मान लो कि दूसरे दिन तीसरे दिन फिर आपने देखा, फिर आपने लाइक करा, चलो कि यार देख रहे हैं, 10 दिन देखा, 15 दिन देखा, 1 महीना देखा, डेली देख रहे हो, लड़का है लड़की है कोई भी है, डेली प्रमोशन कर रहा है, किसी ना किसी दिन तो मन होगा ना, पता है आप क्या सोचोगे, चलो सूट नहीं दुपट्टा ही मंगवा के देखती हूँ, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो मेरी किस्मत। हाँ सही कह जी, रही हूँ। ऐसे ही तो हम शॉपिंग करते हैं। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं लोग इन प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों का जो काम रहने वाला है वो ध्यान से सुनिए कि आप लोगों का फॉरएवर में क्या काम रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आपको करनी है, जिसका मतलब होता है कि सोशल मीडिया आप जो चला रहे हो, जहां पे बहुत बड़ा आपका नेटवर्क ऑलरेडी है, जिनके पास काम नहीं है, जिनको काम की जरूरत है, जिनके पास काम है पर वो उस अर्निंग से सेटिस्फाइड नहीं है, उन लोगों को हमने काम देना है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, अपने काम को प्रमोट किया, काफी लोगों को हेल्थ इश्यू होते तो हमने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया। मतलब इन वे में आप लोग अपना काम कर सकते हो। मींस आपको एडवर्टाइजिंग करनी है अपने वर्क की, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है अपने काम की, आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। मुझे बताओ, काम सभी को क्लियर हुआ? अभी किसी का कोई डाउट? वो कैसे? वो मैंने आपको बता दिया है ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि अगर आप कोई स्टोरी स्टेटस लगा रहे हो वर्क के रिगार्डिंग, जो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या काम है, प्लीज मुझे भी बता। बहन मानसी तू ये क्या काम करने लग गई घर पे बैठ के, मुझे भी गाइड कर। उन लोगों को हमने काम बताना है। दूसरी चीज, मान लो मानसी जी आपकी कोई बुआ की लड़की है जो फ्री है, आपको पता है उसको पैसों की बड़ी जरूरत है, ठीक है, तो हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं ना काम, कि यार बंदी बिल्कुल फ्री है, सिस्टम समझ ले, तेरी मर्जी तुझे करनी है वो करना, नहीं तो तेरी मर्जी तू मत करना। तो ये हमारा काम रहने वाला है। मुझे बताओ सारे लोगों को क्लियर हुआ? ओके। तो ये हमारा काम रहेगा, प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हो, आप काम को प्रमोट कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग हमने टोटली अपने वर्क की करनी है सोशल मीडिया से। मैं पिछले 27-28 महीने से यही कर रही हूँ, ठीक है जी, और वही चीजें आपने आगे करनी है। ओके। अभी जैसे ही काम समझ आया, पता है हमारे हमारे दूसरे डाउट स्टार्ट हो जाते, मैम पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैम हस्बैंड ने बोला ऐसे काम नहीं चलते। अच्छा फिर मैं पूछती हूँ आपके पापा ने क्यों मना किया? लोग कहते हैं मैम पापा क्या एक फ्रेंड का फ्रेंड है, उसने भी ये काम किया था पर उससे हुआ नहीं। ऐसे डाउट्स आना हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताओगे ना काम के बारे में अभी, अरे ये तो वही नेटवर्क मार्केटिंग है, अरे ये तो वही लोगों को जोड़ने वाला काम है, ऐसे काम नहीं चलते। इस वजह से पापा लोग क्या बोलते हैं हमारे, रहने दो, मत करो। पर आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों से मेरा सवाल है, क्या ये सच में सच है कि हमारे पेरेंट्स हमारी सक्सेस के लिए नहीं मानेंगे? मीनू जी बताओ कि आपके पेरेंट्स, क्या लगता है आपको, सच में आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे अगर आप उनको प्रॉपर वे में काम बताओगे? हम लोग पता क्या करते हैं, अभी मेरे को मीटिंग करते हुए 35, मतलब मान लो कि 30 28 to 30 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब मैंने जो बातें सारी बताई, मानसी जी डिट्टो की डिट्टो पेरेंट्स को जाके बता दोगे? पाओगे बता? नहीं बता पाओगे ना। होता क्या है, हम सुनते 1 घंटा है और जाके बताते थे 1 मिनट में। अब 1 घंटा और 1 मिनट में कितना डिफरेंस है, ये चीज सोच के देखो। जितना आप लोगों ने 1 घंटे में समझा मेरे को, आप उस चीज को चाहते हो कि 1 मिनट के अंदर समझा देना। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका सबसे बड़ा आप लोगों को मैं सोल्यूशन देना चाहती हूँ कि आप क्या करो, प्रॉपर नॉलेज लो। पेरेंट्स को तब बताओ जब आपके पास में फुल ऑफ नॉलेज हो, जब आपको लगे कि मैं अब अपने पेरेंट्स को क्लैरिटी करवा सकती हूँ अपने वर्क की, जब आप उतना गाइड कर सको जितना आपके सीनियर्स को आप लोग सुन रहे हो ना, तब उनको समझाने बैठो, अदरवाइज वो नहीं समझेंगे। और मैं तो आप लोगों को कहती हूँ, हर ट्रेनिंग में अपने पेरेंट्स को बिठा दो, अपने हस्बैंड को बिठा दो, क्योंकि मेरी टीम में अभी एक लड़की आई थी, वो क्या करती, वो जैसे ही उसके हस्बैंड आते इधर से ट्रेनिंग का टाइम होता, हस्बैंड नहीं भी देख रहे होते तो हस्बैंड के पास में बैठ के ही ट्रेनिंग लगाती कि मैंने तो तभी लगानी है। हस्बैंड को सच में पूरी फॉरएवर पता चल गई, ठीक है, क्योंकि वो जबरदस्ती उनके पास, क्योंकि बंदा आंखों से नहीं देखेगा, कानों से तो सुनेगा, सुनी हुई चीजें तो समझेगा ना। चलो माना कि 100% नहीं, 70% तो सुनेगा। आया समझ में? तो आप लोगों को सबसे पहले नॉलेज देनी पड़ेगी अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, ठीक है, क्योंकि देखो यार, किसी के भी पेरेंट्स ऐसे नहीं है जो कि आपकी सक्सेस ना चाहे, ठीक है। हर एक बच्चा हो, चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे एक गर्ल हो,
आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड आपकी सक्सेस चाहते हैं, बस उनको डर है कि कहीं आपके साथ कोई फेक फ्रॉड ना हो जाए, और वो क्लैरिटी आपको दिलानी पड़ेगी। ठीक है जी, वो क्लैरिटी आपको ही दिलानी पड़ेगी, और उसको दिलाने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है खुद अच्छे से नॉलेज लो, फिर उनको नॉलेज दो। ठीक है जी, क्योंकि नॉलेज में ही पावर है। क्लैरिटी कराओगे तो उनको क्लैरिटी आएगी, और बाकी सबसे बड़ा रामबाण इलाज ये है कि करके दिखाओ, जो कि मैंने किया। उनको प्रूफ करके दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो 18 साल से कम एज का हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखा जाए ना, देखो पेरेंट्स को स्टार्टिंग में हर चीज के लिए क्वेरी होती है, हर चीज के लिए डाउट होता है। मुझे बताओ, फोन पे से पहले डर लगता था, गूगल पे से भी लगता था। गूगल पे तो मैं आज तक ही नहीं चला रही, खैर फोन पे से लगता था। आज मैं अगर गूगल पे ओपन भी करूँ अपने फोन में, तो मुझे एक दो बार के लिए डर लगेगा, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। तो काम करने से काम समझ आता है, करने से बिलीव होता है, केवल देखने से बिलीव नहीं होता। ठीक है जी। एंड सेकंड थिंग, काफी लोगों का ये डाउट होता है कि मैम मैं स्टार्ट तो कर लूं, लेकिन क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मेरे से हो पाएगा ये काम। ऐसे डाउट्स किस किस को आते हैं कि मैम सोशल मीडिया पे मैं अपने वर्क को प्रमोट कर पाऊंगी। पहली चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलने वाला है। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम आपको प्रॉपर मिलने वाला है। आपको यहाँ पे सारा काम खुद नहीं करना, आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। आप ही की जैसी गर्ल्स, आप ही की जैसी हाउसवाइफ अगर लड़के हैं, तो उनको एनवायरनमेंट मिलेगा उनके जैसा, जो उनको प्रॉपर वे में सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये जो काम है, ये कनेक्टिविटी का काम है, राइट। लोग आपसे जो आप अगर किसी पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल मान लो पलक जी, आपने अपनी मामा की लड़की को फॉरएवर बताई, तो डेफिनेटली आप उसको सपोर्ट करोगे ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि तो पहली चीज तो वो आपकी बहन है, दूसरा कि वो आपके टीम की एक पर्सन है जिसको आपने गाइड करना है, तो आपको भी तो आपके सीनियर्स करेंगे सपोर्ट। समझ गए? तो सीनियर्स यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे। और बाकी यहाँ पे ना, आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि सेल्फ डाउट सेज व्हाट इफ यू फेल, बट सेल्फ बिलीव पता है क्या कहता है, कि अगर मैं भाई कर गई तो। देखो, दोनों बातें आप अपने आप पे ले सकते हो। नेगेटिव सोचना भी आपके हाथ में, एंड पॉजिटिव सोचना भी आपके हाथ में। अगर आप ये सोचते हो मैं कर पाऊंगी क्या, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को खुद पे भरोसा ही नहीं है। ठीक है, इतना मुश्किल काम तो मैंने नहीं बताया ना अभी। सोशल मीडिया पे जो चीजें अब तक करते आ रहे हो वही करनी है। ठीक है, वही सारी चीजें आपने करनी है। पर डाउट अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि हाँ, आप लोगों को खुद पे भरोसा नहीं है। तो सेल्फ बिलीव आपको करना पड़ेगा, सेल्फ डाउट्स करना छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज जब आप अपने आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हो ना, तो पूरी दुनिया आप लोगों पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करती है। क्योंकि आज अगर मैं मीटिंग दे रही होती, ठीक है, मुझे बताओ, मैं फॉरएवर ढंग से ना कर रही होती, तो मैं इतनी प्रॉपर ट्रेनिंग आप लोगों को दे पाती क्या? अगर मेरे को खुद नॉलेज नहीं होती, तो क्या मैं आप लोगों को नॉलेज दे पाती क्या? अगर आपको खुद को भरोसा नहीं है, तो आप पेरेंट्स को भरोसा कहाँ से दिलाओगे? आने वाला आपका जो भी फ्यूचर है, फॉरएवर में जिन लोगों के साथ में आपने काम स्टार्ट करना है, उनको कैसे आप बिलीव दिला पाओगे? तो सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए हमें, हमें सेल्फ बिलीव करके ही कोई भी काम स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो सेल्फ डाउट है ना, वो दिमाग खराब करता है। आप लोग करके देख लो अपने आप पे डाउट, है ना। अपना खुद का ही मन ऐसा बुरा हो जाता है कि नहीं यार, अच्छा ही नहीं फील होता हमें। पर जब हम सेल्फ बिलीव करते हैं ना, तो हमें अपने आप से मोटिवेशन आता है, स्ट्रॉन्ग वाइब आती है, और वो स्ट्रॉन्ग वाइब ही हमें काम करवा देती है, राइट। अभी काफी लोगों का ये सवाल होता है, इज इट अ चेन सिस्टम, लोगों को जोड़ने वाला काम, है ना। मुझे बताओ, ऐसे सवाल किस किस के, काफी लोगों के ये सवाल होते हैं कि क्या ये लोगों को जोड़ने वाला काम है, क्या ये चेन सिस्टम है। तो मैं आप लोगों को पहले ही कहना चाहूंगी कि प्रोसेस को अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अभी ना मैंने मानसी जी को बोला कि मानसी जी, इस तरीके से आपको क्या करना है। आप ऑलरेडी बर्थडे स्टेटस लगा रहे हो, लोगों को प्रमोट कर रहे हो। अगर आप अपने काम को प्रमोट करते हो, तो उससे क्या होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल आपसे खुद आके कनेक्ट होंगे। अब मुझे बताओ मानसी जी, आपकी बुआ की लड़की ने सामने से आपसे पूछा काम के बारे में, तो क्या आपने जाके उसको जोड़ा था? क्या आपने उसको कन्विंस किया था कि बहन तुझे मेरे साथ काम करना ही पड़ेगा? नहीं बोला ना हमने। सामने वाले को नीड थी, उसने हमसे पूछा। ऋतिक जी, समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, राइट। भाई, आपका फ्रेंड आपको खुद आके बोल रहा है, तो हमने थोड़ी उसको जोड़ा। देखो, मैं दो बातें यहाँ पे बोलूंगी। जोड़ना एंड जुड़ना में ना फर्क होता है। दो वर्ड मैंने बोले हैं, है तो वो सेम सेम,
पर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है उनमें। जोड़ना एंड जुड़ने में ना बहुत फर्क है, राइट? ठीक है। तो आपने लोगों को गाइड करना है, ना कि उनको आपने जोड़ना है। किसी को कन्विंस नहीं करना, आपने सिर्फ उनको गाइड करना है। जोड़ना नहीं है, आपने सिर्फ उनको सपोर्ट करना है। आगे उनके उनको जरूरत होगी काम की तो वो करेंगे, नहीं होगी तो उनकी चॉइस। ठीक है। एंड आप सभी लोगों से चलो मान लो, चलो अभी चलो ठीक है, अभी मान लेते काफी लोग हैं, तो मैम कहीं ना कहीं तो लोग जुड़ ही रहे हैं ना। कुछ लोगों के ना मन में, अभी मैं बोल रही हूँ ना, पीछे मन उनका, दो मन हमारे होते हैं। एक तो चलो सामने वाले पे होता है, दूसरा अपने आप से ही बातें कर रहा होता है पीछे। अभी कुछ लोग कह रहे हैं मैम कहीं ना कहीं तो जोड़ ही तो रहे। अगर मेरी बुआ की लड़की ने पूछा भी सही, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ रही है चाहे मैं जोड़ रही हूँ, काम तो जुड़ने का ही हो रहा है। कुछ लोगों के ये भी सवाल होते हैं। है किसी के, बताओ, बहुत सारे, मैं बता रही हूँ 90% लोगों का ये सवाल होगा, है ना? है ना ये सवाल, कि मैम कहीं ना कहीं तो जुड़ ही रहे हैं लोग। चलो ये, चलो मान लो एक बार के लिए लोग जुड़ भी रहे हैं। अभी आप लोगों से मेरा सवाल है, मुझे ऐसा दुनिया का कोई काम बता दो जो बिना लोगों के होता हो। बिना लोगों के होने वाला कोई काम मेरे को आप बता दो। देखो मैं ना स्कूल में टीचर रही हुई हूँ, 2.5 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया है, 2 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, 6 महीने की मैंने गवर्नमेंट स्कूल में इंटर्न दी। ठीक है। तो वहां पे मेरे को, मेरे पास बच्चे होंगे तो मैं उनको पढ़ाऊंगी ना। मेरे मम्मी जो है ना, मेरे मम्मी सिलाई करते थे, मेरे मम्मी टेलर है, ठीक है। मेरे मम्मी के पास में कस्टमर्स आएंगे तभी तो वो कपड़े सिलेंगे ना। मैं ट्यूशन टीचिंग भी करवाती थी, 6 साल तक मैंने ट्यूशन टीचिंग का काम करा आफ्टर 12th। जैसे मेरा 12th पास आउट करा, मैंने 6 साल तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। 40 बच्चे मेरे पास ट्यूशन आया करते थे। मुझे बताओ, क्या वहां चेन सिस्टम नहीं था? क्या वहां मैंने लोगों को नहीं जोड़ा? आए तो मैंने, वो भी वहां पे वही सीन था कि मैं किसी के घर पे नहीं गई बताने कि मेरे एक ट्यूशन सेंटर है, मुझे अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने भेजो। पर कहीं ना कहीं बच्चे आए ना पढ़ने के लिए। तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जहां पे बिना लोगों के काम होता हो। नहीं है ना? एग्री करते हो? कौन कौन एग्री करता है? हैंड राइज करो अपना। कौन कौन एग्री करता है कि मैम ऐसा कोई काम नहीं है जो कि बिना लोगों के होता हो? तो बिजनेस कैसे बिना लोगों के हो जाएगा? तो ये ना, ये दिमाग अपना इसको सीधा करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें पता क्या चीज है, जैसा अपना एनवायरनमेंट होता है, जैसे हमारा माहौल होता है ना, जैसी चीजें वो बोलते हैं ना, वो यहाँ पे आके हमारे फिट हो जाती है। उसको थोड़ा सा आपने, थोड़ा सा कहते हैं ना कि क्लीन करना पड़ेगा। जिन चीजों की नीड है उनको ही वहां रखो, और क्लैरिटी से रखो। हर किसी की बात मानना बंद करो। क्योंकि आपको पता है इंडिया में चाय और राई फ्री में मिलती है। ठीक है, मानसी जी अगर आप मेरे घर पे आ जाओगे ना, आधा घंटा बैठ के, तो मुझे पता है मेरे को चाय आपको पिलानी है। ठीक है, चाय मुझे पिलानी है आपको। ये होता है, कल्चर है हमारा। और अगर आपने घर की प्रॉब्लम मुझे शेयर कर दी ना, पक्का मैं आपको राय दूंगी। चाहे मैं आज मैनेजर ही क्यों ना हूं फॉरएवर में, फिर भी मैं राय तो दूंगी ही दूंगी आपको। तो क्या बोलूंगी, अच्छा ऐसा होता है, आप ऐसे करो ना, राइट? ऐसी राय मिलती है तो। जो अभी मुझे बताओ, चलो मेरा यहाँ पे एक सवाल हो रहा है आप लोगों के, काफी लोग कहते हैं मैम पैसे तो वैसे तो नहीं लगेंगे। पर मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जो फ्री में चीजें मिलती है ना, वो हानिकारक होती है। जैसे कि राय और चाय हानिकारक होती है ना अपनी बॉडी के लिए। चाय कहाँ फायदेमंद होती है, नुकसानदायक ही होती है। और राय, हर किसी से राय लेते हो जो, और मैं कहती हूँ फ्री वाली राय हमेशा हानिकारक होती है। ठीक है। जो अच्छी राय देगा वो बंदा आपका टाइम, आपके ऊपर टाइम क्यों लगाएगा भाई? क्यों लगाएगा टाइम? उसको क्या इतना फायदा है? समझ रहे हो? तो ये चीजें, तो भाई कहीं ना कहीं ऐसा कोई काम नहीं है जो कि बिना लोगों के होता हो। एंड आप लोगों से मेरा सवाल है, कोई भी एक ऐसा सक्सेसफुल पर्सन मुझे बता दो। ठीक है, ऐसी कोई भी सक्सेस बता दो जिसने, बंदे ने अकेले ने वो सक्सेस ली हो। अगर मान लो हम बोले ना कि मैम विराट कोहली ना, वो बड़ा अभी सक्सेसफुल है, आपको क्या लगता है अकेले की वजह से सक्सेसफुल है वो, अपने अकेले की वजह से? भाई टीम की भी पावर उसके साथ में है। समझ रहे हो? टीम की पावर उसके साथ में है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। अंबानी अडानी को सभी जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो? राइट ना? वो क्या अकेले सक्सेसफुल बन गए? किसी के घर पे बेचने तो नहीं आया, सिम बेचने, लो भाई सिम ले लो मेरे से। अकेले थोड़ी आया, उसका अपना नेटवर्क है।
चलो बाकी लोग छोड़ो यार, आपके एरिया में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा जिसको आप जानते होंगे, बहुत बड़ी स्कूल होगी जहां से आपने स्टडी की होगी, उसका जो ओनर है, उसका जो ओनर है अकेले ने स्कूल संभाल ली। क्या लगता है अकेले ने स्कूल संभाल ली? नहीं संभाल सकता भाई, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जो भी सक्सेसफुल पर्सन है जो अच्छी अर्निंग ले रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक नेटवर्क बना के ही काम कर रहे हैं। और आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप नेटवर्क बना लो या फिर किसी और का नेटवर्क आप बन जाओ। जितनी भी जॉब्स है ना वो काम करती है नेटवर्क बनने का, और जितने भी बिजनेस ओनर्स है ना वो काम करते हैं नेटवर्क बनाने का। क्लियर? ठीक है जी, हो गया क्लियर। एंड नेक्स्ट, काफी लोग ना प्री जज बड़ा करते हैं। प्री जज पता कैसे करते हैं? मैं तो कर लूं ये काम मैम, आप जैसा बोल रहे हो मैं कर तो लूंगी, पर मेरे साथ किसी ने नहीं किया तो? मान लो मैंने स्टार्ट भी कर दिया मैम, पर अगर मेरे साथ किसी ने काम स्टार्ट नहीं किया तो? मुझे बताओ, मुझे बताओ। चलो आपके घर पे ना आपके जो पापा वगैरह हैं वो क्या करते हैं? चलो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, मैं आपके ही घर की कंडीशन पे ना आपको मैं एग्जांपल दूंगी। जैसे मेरे पापा तो खेती करते हैं, ठीक है। अभी आपको एक बात बताती हूँ, अभी की रिसेंटली, मैं राजस्थान से हूँ, अजमेर डिस्ट्रिक्ट से। हमारे ना खेत बोया अभी, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, शायद 10 दिन हुए होंगे, ठीक है। अभी मेरे पापा ने खेत तो चलो खेत की बुआई चलो हो गई, ठीक है। उसके बाद पता क्या होता है, जिस दिन खेत बोया उसी दिन रात को भयंकर बारिश हुई, भयंकर वाली। पापा ने सुबह मुझे फोन करके बोला कि खेत का सीन ये है कि 10 दिन तक ना पानी सूखेगा नहीं। खेत का सीन ये है कि 10 दिन तक पानी सूखेगा नहीं। अभी वो तो चलो बारिश आ गई, तो क्या मेरे पापा खेती ना बोए? बताओ, अगेन मेरे पापा खेत नहीं बोएंगे? बताओ, क्या उसके चक्कर में बैठ जाए? उस चक्कर में बैठ तो नहीं सकते ना। पर पता है सिचुएशन क्या होती है, 2 दिन बाद धूप ऐसी निकलती है कि फसल अपने आप उग जाती है। राइट, धूप ऐसी निकल, क्योंकि पापा ने प्री जज किया कि मुझे लग रहा है 10 दिन तक मेरा खेत सूखेगा नहीं। उनके प्री जज से थोड़ी ना सारी चीजें सेट होनी है। किसी भी इंसान के प्री जज करने से कोई चीजें सेट नहीं होती हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, मान लो आपके पापा की एक किराना स्टोर है, अगर वो ये सोच ले कि मैं किराना स्टोर खोल तो दूं, मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया तो फिर घर पे बैठे रहो, फिर ओपन ही ना करो। राइट, ये सोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक लाइन शो हो रही होगी, ग्रोथ बिगिंस वेयर जजमेंट एंड्स। ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होना वहीं से स्टार्ट होती है जहां हमारी जजमेंट का हम एंड करते हैं। ठीक है, जज करते रहोगे ना, प्री जज जब तक करते रहोगे तब तक आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। एंड सबसे बड़ी चीज, जो वीक माइंड होते हैं ना, कमजोर माइंड, ठीक है, हिंदी में बोलती हूँ थोड़ा ज्यादा ध्यान पे दिमाग पे लगेगा। जो वीक माइंड होते हैं ना, वो ही क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं। क्योंकि स्ट्रोंग जो माइंड होता है ना, वो लर्न करने पे फोकस करता है और एक्शन लेने पे फोकस करता है। राइट, बिकॉज आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। जो एक्शन लेगा ना वो ही पैसा कमा सकता है। अब काफी लोग ये कहते हैं मैम टाइम हमारे पास इतना नहीं है, लैक ऑफ टाइम। मैम मैं तो हाउस वाइफ हूँ, सुबह घर का काम करते करते ना मुझे 1 बज जाते हैं। उसके बाद में ना मैम खाना वाना खाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। लड़कियां कहती हैं मैम कॉलेज जाती हूँ, आती हूँ 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। फिर मैम कोचिंग भी जाती हूँ, ये भी करती हूँ वो भी करती हूँ। ऐसे भी प्रॉब्लम्स होगी आप लोगों की, है ना। चाहते हम सारे लोग कमाना है पैसे, पैसे कमाना सारे लोग चाहते हैं। यहाँ पे मीटिंग में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो पैसे कमाना नहीं चाहता, पर हमारे ये डाउट्स बीच बीच में आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई मैम हमारे पास में ना टाइम नहीं है। मुझे बताओ क्या ये सच है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है? सच बताना, इंटरनली, ईमानदारी से, कसम है अपने अपने, जिनको भी आप बहुत मानते हो, क्या सच में हमारे पास टाइम नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि हमारे पास टाइम ना हो। मेरा अपना शेड्यूल बताऊं, परसों मैं दिल्ली सक्सेस डे गई, ठीक है। रात को निकले हम यहाँ से 8 बजे, पहुंचे मॉर्निंग 5 बजे, होटल वगैरह लिया, स्टे किया, वहां से निकले, पूरे दिन हमने सक्सेस डे लगाया। मतलब मेरी आपको मैं बता रही हूँ टाइम की बात जो आप लोग करते हो, ठीक है। वहां से 6 बजे हम लोग फ्री हुए, खाना वाना खाया, रात को 10 बजे ट्रेन थी, जयपुर आए हम लोग। फिर जयपुर से अगेन ट्रेन हमने पकड़ी और फिर मैं आज भिलवाड़ा आई। भिलवाड़ा जब मैं आई तो मेरे को बज गए थे 11।
ठीक है, उसके बाद भी ठीक है, जो भी मेरा काम था वो मैंने किया, और मैं थकान मेरे को भारी हो रखी है, नींद मुझे आई नहीं। ठीक है, नींद मुझे आई नहीं, थकान मेरे को, मेरी आंखें शायद कह रही होगी। ठीक है, मैं सोई नहीं हूँ पूरे, अभी दिन में शाम को मेरे को 1 घंटे का टाइम मैंने निकाल के और मैं सोई, क्योंकि मेरे को सोने के लिए भी टाइम निकालना पड़ा, क्योंकि टीम्स की कॉलिंग मुझे कंटिन्यूअसली आ रही थी। 1 घंटा मैं सोई, चाहती तो मैं भी ये कह देती कि आज मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से सोई नहीं हूँ, क्योंकि 2 दिन मेरे पूरे ट्रेवलिंग में गए। और कल का ये सीन था कि मॉर्निंग नाश्ता करके हम निकले, उसके बाद कंटिन्यूसली हम सक्सेस डे लगा रहे थे, प्रॉपर 6 से 7 घंटे। अब मुझे बताओ कि मैं भी कह देती अभी तो मैं हाउसवाइफ भी हूं। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं ये चीजें मैटर करती है कि आप लोग ना अपने आप को बहाने देना अपने बंद करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हर किसी के पास होता है। आप लोगों को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, वो आपको सेट करनी पड़ेगी। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो उसको प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी, तो टाइम अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, और काफी लोग कहते हैं कि मैम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, कि मैम फॉरएवर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या। मैं आप सभी लोगों को कहती हूँ, ठीक है, पहली चीज तो देखो, फ्री में कोई काम नहीं मिलता, वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। और जो फ्री में मिलता है वो फायदेमंद भी नहीं होता, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली चीज तो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और काम को सीरियसली अपने करना है। डेफिनेटली यहाँ पे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है जी। और बाकी आप लोगों से, चलो मेरा एक सवाल है, ये मीटिंग फ्री में कौन कौन लगा रहा है, जिसका ना डेटा जा रहा है, ठीक है, ना ही मैं मतलब हमारा 1%, 1 पैसा भी नहीं लग रहा है, ऐसा कोई बंदा है जो फ्री में लगा रहा है? बिल्कुल फ्री में कोई चीज होती है? मुझे कॉल करके बता दो फ्री में। जब तक रिचार्ज नहीं होगा ना, कॉल नहीं कर पाएंगे। कॉल छोड़ो, मैसेज करके बता दो रिचार्ज खत्म होने के बाद। मैसेज ही नहीं होता है, स्टेटस सीन तक नहीं होता, वो ब्लर ब्लर ही दिखेगा वहां पे। सीन तक नहीं हम कर सकते किसी का, देखना छोड़ो, आप लोगों को ब्लर ही दिखेगा वहां पे। आया समझ में? तो फ्री में किसी का स्टेटस नहीं देख सकते, किसी को एक मैसेज ड्रॉप नहीं कर सकते। इतना बड़ा बिजनेस, वर्ल्ड का बेस्ट, एक वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, वो बिजनेस आप लोगों को फ्री में चाहिए, तो वो नहीं पॉसिबल है। कुछ तो यहाँ पे आपको करके दिखाना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों का कि मैम ऐसी कंपनीज में पैसे वैसे नहीं आते हैं। ठीक है, कि मैम पैसे वैसे नहीं आते हैं ऐसे काम करने से। तो ये डाउट जिनके हैं फटाफट से रिप्लाई कर दो, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को देने वाली हूँ प्रॉपर प्रूफ्स मैं आपको देने वाली हूँ अपनी जर्नी। जैसा कि मैंने बताया, मेरी जर्नी के थ्रू मैं आपको प्रूफ दूंगी। ठीक है, कि कैसे पैसे यहाँ पे आते हैं और कितने आते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो जल्दी से बताओ कि किस किस को ऐसा लगता है कि मैम हाँ हमें डाउट है, हमारे घर वालों को डाउट है कि पैसे वैसे नहीं आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है मैं यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग लगा रही होंगी इतनी देर से, जबकि मैं नींद नहीं निकाल रखी हूँ 2 दिन से? समझ रहे हो? भाई फ्री में कोई काम नहीं करता, कोई भी, पहली चीज तो। ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों को कन्विंस नहीं करूंगी, मैं आपको प्रूफ करूंगी। ठीक है, आपको मेरे जो प्रूफ्स है वो शो करूंगी। सो इफ यू आर रेडी देन रिप्लाई, मुझे ना फायर वाली इमोजीज यहाँ पे शेयर कर दो जल्दी से। फिर मैं आपको थोड़ा सा मेरी जर्नी भी बता दूंगी, एंड में मैं आप लोगों को लाइक मेरे जो पे आउट्स है, मेरी जो इनकम्स है वो भी मैं बता दूंगी। जो चैलेंजेस आपको आ रहे हैं वो चैलेंजेस भी मैं आपको शो करूंगी कि मुझे कैसे कैसे आए थे। फायर वाला इमोजीज मुझे जल्दी से शेयर कर दो, देन मैं आपको लाइक जो भी मेरी जर्नी है वो भी बता देती हूँ। ओके जी। सो देखो, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि एज ए स्टूडेंट मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, 2023 जनवरी 2023 की ये मेरी फोटोज है, आप लोगों को शो हो रही होगी। स्कूल में 2 साल मैंने जॉब भी करी हुई है। ठीक है, ये मेरी जॉब टाइमिंग की फोटो है। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल की फोटो है जहां पे मैंने 6 महीने की इंटर्न करी थी। ठीक है, क्योंकि मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है, बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो ये वहां की मेरी फोटो है जहां पे मैंने 6 महीने की इंटर्न दी। बट जैसे ही आप लोगों को पता है, देखो यार पता क्या चीज है, मैंने रीजन अपना बताया, क्योंकि आप लोगों के पास अगर एक रीजन नहीं है ना, तो आप लोग फॉर एवर कभी नहीं कर पाओगे। और मेरा रीजन था कि मुझे, देखो जब मैं फॉर एवर में आई थी ना,
तो मेरा बीएड का सेकंड ईयर चल रहा था, बीएड का मेरा सेकंड ईयर चल रहा था एंड जनवरी का महीना था और मुझे पता था सितंबर में मेरी बीएड कंप्लीट हो जाएगी और मैं ऑलरेडी इंगेज्ड थी, ठीक है, इंगेज्ड में थी। और आपको पता है कि बीएड अगर खत्म हो रही है तो उसके बाद क्या होना है, पढ़ाई खत्म होते ही क्या होना है, भाई मेरी शादी होनी थी। तो मुझे अपना फ्यूचर ना पूरा दिख रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और स्टडी जो मैं बीएड कर रही थी ना, बीएड के बाद में मिनिमम 5 साल मुझे प्रॉपर चाहिए स्टडी को देने के लिए, तब जाके मैं गवर्नमेंट जॉब ले पाऊंगी, उसके भी कोई भरोसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा था कि लक्षिता, तू इन 7-8 महीनों में क्या कर सकती है, तू इन 7 to 8 मंथ्स में ऐसा क्या कर सकती है कि तू अपने पेरेंट्स को, क्योंकि यार पेरेंट्स के ना अपने ऊपर बहुत कर्ज होते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा होता है, ठीक है। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स को लाइक फ्री करूं मेरी तरफ से। और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा लोड पता है क्या होता है, अपनी बेटी की शादी करवाना, ठीक है। दो ही चीजें होती है अपने पेरेंट्स की लाइफ में जिनको लेके वो बड़ा टेंस्ड होते हैं, एक तो घर, ठीक है, एक तो अपना खुद का घर, और दूसरा बेटी का वर, बहू तो ले आते हैं वो, ठीक है। ये दो चीजें ना उनको बड़ी टेंस्ड करती है। जितनी भी लड़कियां, जितनी भी हाउसवाइफ है और जितने भी लड़के वो ये चीज समझ पा रहे होंगे क्योंकि फैमिली में ये चीज होती है, ठीक है। एंड जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक लाइक मेरे पापा फार्मर है, ठीक है। एंड तो मैं कहीं ना कहीं मैं ये सोच रही थी कि आने वाले 6 से 7 महीने मेरे पास है, उसके बाद में मेरे लाइक शादी मेरी हो जानी है, तो इसी टाइम में मैं क्या करूं। तो मैंने इस बिजनेस को देखना स्टार्ट किया जहां पे मैं देख रही थी कि लड़कियां यहाँ पे 1-1 साल के अंदर मैनेजर बन रही है, 0 से 1 लाख तक की अर्निंग पे पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं जब देख कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, कि अंधों में काना राजा, कि इतने सारे अंधे और अगर उसको एक को भी रोशनी मिल रही हो ना तो वही राजा कहलाता है। कहीं ना कहीं जब मुझे दिख रहा था कि मेरा फ्यूचर मुझे जहां पे ब्लैंक दिख रहा है, वहीं पे फॉरएवर मेरे को एक रोशनी दिख रही थी कि जहां पे पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रही थी कि यार अगर इतनी सारी लड़कियां कर सकती तो मैं क्यों नहीं। तो उस चक्कर में मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, ठीक है। एंड जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। जॉइंट फैमिली से मेरे पापा और ही 4 भाई है, ठीक है। और मेरे जो दादाजी है वो भी कुछ टाइम पहले ही मेरे दादाजी हुई अलग हुए, दोनों के 4-4 बेटे, तो 8 भाइयों की फैमिली में मैं रहती थी, है ना। राजपूत फैमिली से मैं हूँ, राजस्थान से। तो 8 भाइयों की फैमिली में रहती थी। तो मुझे ऑब्जेक्शंस कुछ ज्यादा आया घर वालों की तरफ से, मुझे प्रॉब्लम्स एंड रिजेक्शन कुछ ज्यादा आए, है ना, क्योंकि उनका वही था कि ऐसे काम नहीं चलते, है ना। फ्रेंड सर्कल भी हंसता है कि लक्षिता ये क्या काम स्टार्ट करने जा रही है ना, पैसे वैसे नहीं आते, कंपनीज भाग जाती है। पर देखो यार मेरी ना वाई क्लियर थी क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना था। क्योंकि मुझे बताओ कि वो सारे लोग जो मुझे मना कर रहे हैं, अगर मैं उन लोगों को बोल दूं कि मुझे 1 लाख की हेल्प चाहिए, कौन करेगा बताओ। जितने लोग मुझे मना कर रहे हैं, जो मुझे कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलते, रहने दे, अगर मैं उनको बोल दूं कि भाई 15,000 की जॉब दिला दे, तो क्या वो मुझे दिला देंगे। जिन लोगों ने मुझे मना किया, जो मुझे इस काम को करने के लिए मना कर रहे हैं, जो मेरे पास एक होप है उसको मुझे करने के लिए मना कर रहे हैं, तो क्या उनके पास ऐसा राइट है कि वो मुझे इस चीज के लिए मना कर रहे हैं तो उसके बदले में मुझे कुछ और ऐसा काम दे सके जहां से मैं अपने घर वालों को इनकम करके दे सकूं। बताओ वो लोग देंगे मुझे, आप लोगों को देंगे जो लोग मना कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ 10,000 मांग के देख लेना, हकीकत पता चल जानी है। जो लोग कहते हैं ना पैसे वैसे नहीं आते, रहने दे, फालतू काम है, फंस जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनसे एक बार हेल्प मांग के देख लेना। समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे तो अपना फ्यूचर दिख रहा था ना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मैं देख पा रही थी कि रात दिन की टेंशन रहती थी कि मैं अपनी दो दो बेटियों की शादी कैसे करूंगा। क्योंकि मेरे पापा को पिछले 5 से 6 सालों से ना घुटनों की प्रॉब्लम हो रखी थी, क्योंकि मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ, आपको पता है कि खारा पानी बड़ा होता है राजस्थान में, है ना, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका बोलते हैं, फ्लोराइड वाला पानी पानी बोलते हैं। तो पापा की जो घुटने की जो बोल्स है ना वो खत्म हो चुकी थी, पापा कोई अच्छी सी जॉब नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें कौन देखेगा, क्योंकि मैं बड़ी बेटी हूँ, मेरे जो दोनों भाई बहन है वो मेरे से छोटे थे। और जब मैं फॉरएवर में आई ना, एज मेरी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, ठीक है, 22nd ईयर मेरा चल रहा था, 22वां साल, ठीक है। पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है ना वो बड़ा मैच्योर कर देती है इंसान को, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना वो बड़ा मैच्योर कर देती है। तो फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे करना भी उसी फैमिली के लिए था। पेरेंट्स मेरे भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पर मैं करना उन्हीं के लिए चाहती थी कि आज मैं अगर इनके ना करने पे भी अगर ये काम कर लूंगी ना, तो कल को मैं इनको अपनी, कहते हैं कि मेरी तरफ से टेंशन फ्री कर पाऊंगी। तो मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया बिकॉज मेरी वाई क्लियर थी, और मेरी वाई थी ये
ठीक है, आप लोगों को मैं वाई, क्योंकि यार आप लोगों का अगर रीजन नहीं है ना फॉरएवर को स्टार्ट करने का, तो आप लोग नहीं कर पाओगे। मैं सभी को कह रही हूँ, ये मीटिंग होने के बाद में, जस्ट बाद में अपनी डायरी उठाना, ठीक है, अपनी डायरी उठाना और उसमें अपना एक क्लियर वाई लिख देना कि मैम मुझे फॉरएवर करने से पहले मेरा ये वाई है जो मुझे यहाँ से अचीव करना है, और मेरा ना ये वाई था, ये वही था कि मैं, मेरी पापा की ये सबसे बड़ी क्योंकि सेविंग के नाम पे 1 रुपया भी नहीं था, तो ये जो बड़ी टेंशन थी ना उसको मुझे उनका खत्म करना था। फिर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बिकॉज मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे बहुत ज्यादा थी। तो मैंने इस बिजनेस को मेरी वाई के साथ स्टार्ट किया, लोगों ने मुझे मना किया, फिर भी मैंने एक एक्शन लिया, और उसके बाद में काम करना जब स्टार्ट किया, तो पहले महीने की इनकम यहाँ पे आप लोग मेरी देख सकते हो। ये मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट है, जब मैंने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया फरवरी 2023 का। सभी को शो हो रहा है? जल्दी बताओ मुझे, दिख रहा है विद मेल, कंपनी की मेल के साथ में। ये मेरी पहले महीने की इनकम है, और जब मैं जॉब करती थी ना वहां पे मेरी 2600 रुपए सैलरी हुआ करती थी। 2 साल मैंने जॉब करी, और जब मैं ड्रॉप आउट कर रही थी ना वहां से, जब मैं जॉब छोड़ रही थी, तब मेरी सैलरी बढ़ा के वो 4500 कर रहे थे। समझ रहे हो? जब मेरा बीएड में भी नंबर आ गया तब मुझे वो बोल रहे थे 4500 दे देंगे। मतलब जॉब की ये कंडीशन है। वहां से उठ के मैंने अपने काम को स्टार्ट किया, फॉरएवर बिजनेस को करना स्टार्ट किया, टीम बनना स्टार्ट हुई। जी वो कैसे हुई वो आगे आपको सीनियर्स को जाके पूछना पड़ेगा कि ये इनकम कैसे आएगी। मैं सिर्फ आपको काम बता सकती हूँ, एंड यहाँ पे अर्निंग कैसे हो रही है वो बता सकती हूँ। कैसे करना है वो अपने सीनियर्स को जाके पूछिए। दिस इज माई सेकेंड मंथ पे आउट, ठीक है, फॉर एवर से। ये मेरी दूसरे महीने की इनकम है, क्योंकि काफी लोगों की डाउट होते हैं कि मैम यहाँ पे 1-2 महीने ही पैसा आता है। मैं सुपरवाइजर बनी, कंपनी के टोटल 5 लेवल्स होते हैं, कस्टमर लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। लेवल्स बहुत सारे होते हैं, बट स्टार्टिंग के ये 5 लेवल्स होते हैं जहां पे बंदा एक स्टेबल इनकम पे पहुंच जाता है। ठीक है जी। तो मैं 2 महीने के अंदर मैंने अपना सुपरवाइजर किया, उसके बाद में काम करना स्टार्ट किया, और मेरी जैसे बीएड खत्म हुई, क्योंकि मेरी बीएड भी चल रही थी, साथ में मैं स्टूडेंट भी थी, कॉलेज भी मेरे को जाना होता था, इंटर्न भी मेरी चल रही थी। तो जैसे मेरी बीएड कंप्लीट हुई और मैंने फॉरएवर को फुल टाइम देना स्टार्ट किया, और नवंबर महीने के अंदर मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ। जनवरी से नवंबर तक मतलब 9 महीने में मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर किया, और वापस जो जनवरी आई, विद इन 11 मंथ्स मैंने अपना मैनेजर लेवल डन किया। और वो जिस महीने मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसी के अगले साल उसी महीने की इनकम यहाँ पे आप मेरी चेक कर सकते हो। दिख रहा है सभी को? अभी काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि मैम इतनी इनकम भी आती है क्या। जब आप प्रोसेस को आगे समझोगे, जब कंपनी की पूरी नॉलेज लोगे ना, तब आपको क्लैरिटी होगी। एंड ये भी काफी लोगों को लगता है कि मैम यहाँ पे ना फॉरएवर में हर महीने पैसा नहीं आता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे शो करना चाहूंगी मेरी एक एक महीने की इनकम, जो मैंने यहाँ पे विद स्क्रीनशॉट लाइक एडिट कर रखी है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट सारी चीजें मैंने एड ऑन कर रखा है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। फॉरएवर से आज मेरे को टोटल 3 साल हो जाएंगे आने वाली इस फरवरी में, पर ऐसा कोई महीना नहीं है जब मुझे फॉरएवर से इनकम ना आई हो। ठीक है जी। तो मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, विद इन 1 ईयर मैंने अपना मैनेजर किया। ठीक है, धीरे धीरे जो मेरे ड्रीम्स थे, मेरे पापा का जो एक घर था, वो काफी टाइम से उसका काम चल रहा था पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उस घर में भी मैंने पैसे लगाए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा मैं इनकम अपनी बता देती हूँ। ये देख पा रहे हो आप लोग इनकम मेरी? दिख रही है? ये फॉरएवर से इनकम है। ठीक है, इससे पहले वाली देखो इधर, दिख रही है? जब मैं पार्ट टाइम में फॉरएवर कर रही थी तब 9,000, 10,000, 10,000, 17,000, 9,000, ये मेरी पार्ट टाइम वाली इनकम है जब मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे। ठीक है, बीएड के। उसके बाद मैंने जैसा कि बताया, सितंबर मंथ से मैंने फॉरएवर को अपना फुल टाइम देना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं 5-6 घंटे फॉरएवर करना स्टार्ट कर दी। और उसके बाद में मेरी इनकम आप लोग देख सकते हो, 49, 63, 81। ठीक है, फिर तो ग्रोथ होती गई, एंड अभी मेरी एवरेजली 1.5 लाख पर मंथ मेरी इनकम यहाँ से फॉरएवर से है। ठीक है जी, देख पा रहे हो ये इनकम आप लोग? और ये उसी जिस चीज पे हम लोग डाउट करते हैं ना, उसी की इनकम है। टीम में भी अचीवमेंट्स हुई। लोग कहते हैं कि मैं तो कर लूं, मेरे साथ कौन करेगा। ये मेरे साथ करने वाले लोग, जो कि ये दोनों हाउसवाइफ दिख रही है ना, ये दोनों मैनेजर है मेरी टीम में। ठीक है, दोनों ही मैनेजर हैं। ये इधर लड़कियां, ये सुपरवाइजर है। वैसे तो होने में बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको शो नहीं कर सकती। और ये मेरे पापा का घर था, ठीक है, जो इनकम्प्लीट काफी टाइम से चल रहा था। उस घर में मैंने अपनी फॉरएवर की अर्निंग से 11 लाख रुपए का उसमें इन्वेस्ट करके मैंने उस घर को कंप्लीट करवाया। ठीक है जी। और उसके बाद में अपनी शादी अपने दम पे करी, और ये मेरा कंप्लीट घर आप लोग देख सकते हो। ठीक है जी, अपने पापा का घर मैंने कंप्लीट करवाया। ये मेरी शादी की फोटो है घर की। ठीक है, और उसके बाद
अपनी शादी जो थी वो मैंने अपने दम पे करी और मैंने जैसा कि बताया कि थोड़ी टेंशन बड़ी थी मुझे अपने पेरेंट्स की, तो मेरी शादी करने के साथ-साथ मैंने अपनी जो रियल सिस्टर मेरी छोटी बहन थी, उसकी शादी भी मैंने अपने साथ में करी। ठीक है? और शादी में 30 टू 35 लाख का जो मैंने सोचा था ना, वो सेम इन्वेस्टमेंट मैंने अपनी शादी में करा। आ गया समझ में? तो ये सारी अचीवमेंट्स और एमआर मैंने किया, मैनेजर रिट्रीट, जो फॉरएवर कंपनी का बहुत बड़ा एक ट्रिप होता है, ठीक है? वो ट्रिप मैंने क्वालीफाई किया। अभी रिसेंटली जयपुर में जो ट्रिप था, वो मैंने क्वालीफाई किया। ठीक है जी? तो ये सारी चीज़ें हैं एंड इन चीज़ों को अगर आप लोग डीपली जानना चाहते हो ना, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप लोगों को शेयर कर दूँगी, ठीक है? वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। सो भाई मुझे बताओ सभी को काम क्लियर हुआ? मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आपको शेयर कर देती हूँ। मुझे बताओ सभी को काम क्लियर हुआ यहाँ पे? दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, है ना? लक्षिता राठौड़ 7340 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप जाके सारी चीजें चेक कर सकते हो कि कैसे मैं एएस बनी, सुपरवाइजर बनी, जो मैंने मंथ्स बताया उनके अकॉर्डिंग आप वहां पे जाके सारी चीजें प्रॉपर चेक कर सकते हो। ठीक है जी? एंड लास्ट में मुझे सभी लोग बताओ सभी को काम क्लियर हुआ कि काम क्या करना है? डाउट्स क्लियर हुए आप सभी के? ओके, तो अभी जाके आप लोगों ने अपने ग्रुप में अच्छे से रिव्यू शेयर करने, ग्रुप में अगर आप ऐड हो, एंड अदरवाइज आप अपने सीनियर को, ठीक है, अपने सीनियर को मैसेज करो, ठीक है, या फिर एंड टू एंड अभी सीनियर को कॉल करो, ठीक है, इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके सीनियर को शेयर करो और बोलो कि मैम अभी स्टार्टअप कैसे करना है वो हमें बताओ, और जिन्होंने स्टार्टअप कर लिया है उनको बिजनेस को कैसे शुरू करना है, काम को कैसे शुरू करना है, वो जाके अपने सीनियर से पूछ लो। ठीक है जी, बाकी होप करती हूँ सभी को वैल्यू मिली होगी, सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। पर आप लोगों ने आज की ट्रेनिंग से जितने भी पॉइंट सीखे ना, अपने सीनियर को जाके जरूर बताना। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।